प्रिय सज्जनों, आपने श्रीमद् भगवद गीता का नाम तो जरूर सुना होगा। उसके 8वें श्लोक अध्याय में 5 और 6वां श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरे स्वभाव को तुरंत प्राप्त होता है। तो ये तो बात हुई, मगर कितने लोग प्राप्त करते हैं, तो इसके बारे में एक अद्भुत यादगार मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने श्री रामधारी सिंह जी दिनकर राष्ट्र कवि का नाम तो सुना ही होगा। तो उनके साथ की ये घटना है, ये 74 की घटना है शायद। तो हम लोग एक डेलीगेशन दिल्ली से गए थे तिरुपति के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ से मद्रास में श्री रामनाथ जी गोयनका के इंडियन एक्सप्रेस में गेस्ट हाउस में हम लोग रुके हुए थे। अब सुबह का समय था और अल्पाहार चल रहा था। उसमें एक गजब की चीज़ थी, अमरूद की खीर, जो अभी तक 74 से अभी तक एक यादगारी है। तो वहाँ पर 3 बुजुर्ग महिलाएं थी। उनसे मेरी बात हुई तो उनका और दिनकर जी भी साथ में ही थे। तो उनका इनकी उम्र नहीं दिखती है मेरे को। तो मैंने धीरे से पूछ लिया, माता जी ये आप कौन से हिसाब से बोलती है? तो बोली इनकी आंखों में रोशनी नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग बाई कार रोड से रवाना हुए तिरुपति जी के लिए। तो वहाँ पर एक आकाशगंगा स्थान है जो पहाड़ी से नीचे ही बहता है। तो दिनकर जी वहाँ तक जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने मुझे अपना दुपट्टा दिया और बोला इसको भिगो कर लाओ। तो मैं नीचे उतर के उसको भिगो कर लाया। उन्होंने निचोड़ के आचमन वगैरह किया और अपना शुद्धिकरण किया। फिर हम लोग आ गए गेस्ट हाउस में। इसके बाद सुबह एक प्रभात दर्शन होता है, सुप्रभात। मैं और दिनकर जी और एक साथ में थे यादगिरी जी, वो सुबह 4 बजे गए वहाँ पर। उसमें क्या होता है कि लाइन वगैरह और डिस्टर्ब नहीं होता है। तो उस सुप्रभात गायन के समय दिनकर जी ज़ोर ज़ोर से बच्चे की तरह रोने लगे। तो मैं तो अचंभे में पड़ गया। मैं कहा ये क्या? और उनके आंसू दुपट्टे से पहुँच रहे थे, जैसे नल खोल दिया। बहुत ज़्यादा आंसू बह रहे थे और रोते रोते बोल रहे थे, हे भगवान, इस देश का क्या होगा? आप मेरे को उठा लीजिए और मेरी उम्र जयप्रकाश नारायण जी को दे दीजिए। फिर हम लोग आ गए और उस समय जो जयप्रकाश जी जो थे वो नेल्लोर के हॉस्पिटल में थे। वो उस समय मेरे को नहीं मालूम था, मगर बाद में मालूम पड़ा। ये वो तुरंत ही आ गए ठीक होकर। उस रात को जो घटना हुई वो तो बहुत अचंभित करने वाली है, जो कभी हमारे सामने नहीं आती। तो किसी ने मुझे कहा, भाई आपको साथ मिला है दिनकर जी का, तो आप मौका मत चूकना, इनकी सेवा कर लेना। तो मैंने
पाद सेवा की, बहुत प्रसन्न हुए। फिर हम लोग सो गए और करीब 11:15 बजे रात में मुझे कर्राने की आवाज़ से मैं उठा तो दिनकर जी कर्रा रहे थे। बोले एसी बंद करके सब बारी दरवाजे खोल दो। तो मैंने तुरंत ये काम किया, मगर उनको बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। तो मैं पास के रूम से श्री यादगिरी जी को बुला कर लाया, जो हैदराबाद से थे। तो उन्होंने तुरंत फ़ोन करके रामनाथ जी गोयनका को बुलाया, और गोयनका जी ने कितनी होशियारी से काम किया देखिए। वहाँ नीचे एक सफ़ेद, उसी दिन की आई हुई डिलीवरी सफ़ेद फियाट गाड़ी खड़ी थी, हार पहन के। तो बिना चश्मे के ही वो आ गए और धोती पहनी नहीं, लपेट लिया, और उन्होंने फ़ोन कर दिया था हॉस्पिटल। इंडियन एक्सप्रेस के कंपाउंड में ही हॉस्पिटल था। तो उस गाड़ी में आगे तो यादगिरी जी बैठ गए और रामनाथ जी गोयनका उसको चला रहे थे, और पीछे मैं दिनकर जी को लेकर बैठा। तो उनके मुंह पे भयंकर वेदना प्रतीत हो रही थी, और उनका श्वास नहीं आ रहा था, रुक रुक के चल रहा था। मगर थोड़ी देर में उनको एकदम मुंह पे शांति आ गई, और उन्होंने 3 बार गिन दिया, हे राम हे राम हे राम। तब तक हॉस्पिटल आ गया, और वहाँ पर हत्थे वाली कुर्सी लेके नर्स कंपाउंडर सब खड़े थे। तो उनको तुरंत पहले माले पर ले जाया गया। वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह दिए, मगर कोई परिणाम नहीं आया। तो ये सब 15 मिनट में हो गया। तब तक 12 बजे थे और हे राम हो गए। अब क्या करें। उसके बाद में सुबह 6 बजे की फ़्लाइट पकड़ के अब दिनकर जी को लेकर चला। जब आते टाइम तो वो साथ में बैठे थे, और अब तो भंडारे में थे, तो मेरा तो मगज काम नहीं कर रहा था। अब दिल्ली पहुंचने से बहुत भीड़ थी एयरपोर्ट पर। श्रेयांश प्रसाद जी हाजिर थे हार लेकर, आनंद जैन भी थे, नवा टाइम के संपादक, और बहुत से लोग थे, और दिनकर जी की जय जयकार हो रही थी। फिर कब प्लेन बदली हुआ, क्या हुआ, मेरे आधे होश तो गुम हो गए। जब उनके पटना लेकर उनको गया, घर पहुंचा, तो उनकी घड़ियाल वगैरह जो कुछ था उनको घर में दे दिया। और बाद में भी मेरे को कुछ विशेष होश नहीं था। तो जब शमशान घाट पे जब बिहार के चीफ मिनिस्टर वो श्री केदार पांडे जी भी आए हुए थे, उन्होंने मुझे नींबू पानी और छींटे देकर समझो आधी बेहोशी से जगाया। फिर हमारी कुछ बात हुई, मगर सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मगर सबसे बड़ी बात है कि जो हे राम उन्होंने 3 बार बोला, वो शायद किसी को मालूम नहीं है। क्योंकि उस फियाट कार में रामनाथ जी गोयनका जी थे, यादगिरी जी थे, और दिनकर जी तो चले गए, और एक मैं था जो अभी तक अटका हुआ हूँ। तो ये 50 साल से मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैंने कई जगह लिखा कि भाई ये तो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, मगर किसी का जवाब नहीं आया। आज ये मौका मिला कि देखिए सबको मिल जाएगा एक साथ। तो ईश्वर जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है, और ये बहुत बड़ी घटना है कि मैंने कई लोगों का, महान पुरुषों का प्रस्थान देखा है, मगर हे राम कहने वाले एक ही थे, दिनकर जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और वो हमेशा हरे कृष्णा और कृष्ण की कविताएं सुनाया करते थे, मगर मरते समय उन्होंने पकड़ लिया श्री राम जी को, हे राम कर दिया। धन्य है उनके जीवन को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।